लेट्स माइक न्यूज रैप। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक न्यूज रैप में आप सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। राज्यसभा में पीएम मोदी का भाषण, स्पीच के दौरान विपक्ष का वॉकआउट। आगामी चुनाव से पहले ममता सरकार का तोहफा, बेरोजगार युवाओं को मिलेगा हर महीने 1500। मेघालय की कोयला खदान में हुआ धमाका, 10 मजदूरों की मौत। अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण विपक्ष के भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी को बोलने देने की मांग की और तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने शायराना अंदाज से लेकर सीधे आरोपों तक कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को घेरा। उन्होंने कहा कि दशकों तक सत्ता में रहने वाले दलों ने देश की जनता को सिर्फ निराशा दी, जबकि उनकी सरकार ने गरीब, किसान और मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी। पीएम मोदी ने कहा, आज भारत दुनिया के कई देशों के साथ फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। हाल ही में यूरोपीय संघ के 27 देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौता पूरा किया गया है। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े हमारे ट्रेड डील हुए हैं और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ। राज्यसभा में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। इस पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला और राहुल गांधी को अबोध बालक बता दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि लोकसभा की कार्रवाई पर राज्यसभा में चर्चा नहीं हो सकती और कांग्रेस पार्टी को अहंकार छोड़ना चाहिए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने खड़गे से कहा कि 4 दिन हो चुके हैं, राहुल गांधी सदन के नियमों का पालन नहीं कर रहे, आप उन्हें समझाइए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा, सरकार किस बात से डर रही है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में सवालों से भाग रही है और राहुल गांधी की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। ये खुद ही इस तरह की बात कर रहे हैं, मतलब कैसी बात है ये कोई तरीका है किसी के बारे में बात करने का? उनको बोलने देना चाहिए। क्या बात है, किस चीज से डर रहे हैं? कि वो किसी किताब से कोट करेंगे, इससे डर रहे हैं? एप्स्टीन फाइल से डर रहे हैं? किस चीज से डर रहे हैं? कि हम उनको कटघरे पे खड़े कर देंगे क्योंकि उन्होंने ये ट्रेड डील की है जिसमें सारे किसानों की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने नड्डा के शब्दों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आलोचना के लिए बेहतर शब्द चुने जा सकते थे। शब्दावली की कमी राजनीतिक संकीर्णता का परिचायक होती है। लोकतंत्र में असहमति और आलोचना का अपना स्थान है, लेकिन मर्यादित भाषा जरूरी है। एक किताब ने इस सरकार को बेनकाब करके रख दिया। एक किताब ने, आखिर क्या है उस किताब में? तो जितना आपने यहाँ अपनी बुद्धि का परिचय दिया, उसके बदौलत आज वो किताब पढ़ी जा रही है, उसके उदाहरण पढ़े जा रहे हैं। तो ये इस तरह की पर्दादारी से ना सरकार बेपर्दा होती है। अब नड्डा साहब आलोचना के लिए बेहतर शब्द चुन सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ शब्दावली की कमी राजनीतिक संकीर्णता का परिचायक। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि एक अबोध बालक की जिद के कारण सदन को बंधक बना दिया गया। संसदीय इतिहास में उनका नाम काले अक्षरों से लिखा जाएगा। कहूंगा, दुख के साथ यही कहूंगा कि एक अबोध बालक के जिद के कारण सदन को बंधक बना लिया गया और सदन को शायद संसदीय इतिहास में ये अबोध बालक भी काले अक्षर से इनका नाम लिखा जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका थी, इसी वजह से उनका संबोधन टालना पड़ा। बिरला ने कहा कि संभावित अप्रत्याशित घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने खुद पीएम मोदी से सदन में न आने का आग्रह किया था।
इसके साथ ही स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा, पोस्टर लेके आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.06 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया है। राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता फरवरी से 500 रुपए बढ़ाई जाएगी। वहीं बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्लार युवा साथी नाम की नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 21 से 40 साल के युवाओं को हर महीने 1500 रुपए भत्ता मिलेगा। ये राशि नौकरी मिलने तक या अधिकतम 5 साल तक दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी 1000 रुपए की वृद्धि का ऐलान हुआ है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले आए इस अंतरिम बजट में सरकार ने सामाजिक कल्याण, रोजगार सहायता और जमीनी स्तर के कर्मचारियों पर खास फोकस किया है। मेघालय के ताशखाई इलाके में स्थित एक कोयला खदान में जोरदार धमाका हो गया। इस हादसे में अब तक कम से कम 10 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस, प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे। खदान के अंदर फंसे अन्य मजदूरों की तलाश के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक मृतकों में शामिल मजदूर असम के रहने वाले हो सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी जारी है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके को घेर लिया गया है। शुरुआती जांच में गैस रिसाव या तकनीकी खामी को धमाके की वजह माना जा रहा है। वहीं प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल राहत कार्य जारी है और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत हिरासत में रखने के फैसले पर दोबारा विचार करे। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने वांगचुक की बिगड़ती सेहत का हवाला देते हुए कहा, वो करीब 5 महीने से जेल में है। कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एम नटराज से कहा, सिर्फ कानूनी दलीलों से आगे बढ़कर एक जिम्मेदार अधिकारी की तरह इस मामले पर सोचिए। नटराज ने भरोसा दिलाया कि वो इस सुझाव संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। दरअसल सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को लेह हिंसा भड़काने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत हिरासत में ले लिया गया था। तब से वो जोधपुर जेल में बंद है। उस हिंसा में 4 लोगों की मौत और 161 लोग घायल हुए थे। केंद्र सरकार का दावा है कि वांगचुक संवेदनशील बॉर्डर इलाके में लोगों को भड़का रहे थे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का साफ संकेत है, अब इस मामले में मानवीय पहलू पर भी गंभीरता से विचार जरूरी है। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान पर भारत से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस सांसद और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ कहा है, इस मामले में बीसीसीआई का कोई रोल नहीं है। राजीव शुक्ला ने कहा कि इस पर फैसला आईसीसी को करना है। जो भी आईसीसी तय करेगा, बीसीसीआई उसी के अनुसार चलेगा। क्रिकेट को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ मुकाबले के बहिष्कार की बात कही थी, जिसके बाद खेल जगत में हलचल तेज हो गई। हमारा कुछ नहीं कहना है, बीसीसीआई की तरफ से हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि इस मामले में आईसीसी को तय करना है। जो आईसीसी कहेगा हम उसी पे जाएंगे। शेयर बाजार में आज तेज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 503 अंक टूटकर 83,313 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 133 अंक गिरकर 25,642 के स्तर पर आ गया। आज मेटल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। इसके साथ ही ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, मीडिया, प्राइवेट बैंक, रियलिटी और ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी कमजोरी दर्ज की गई। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 लाल निशान में बंद हुए। जोमेटो, भारतीय एयरटेल और बीईएल के शेयरों में 2.5% तक की गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट का असर घरेलू बाजार पर भी दिखा। जापान का निक्केई और कोरिया का कोस्पी गिरकर बंद हुए, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट भी कमजोर रहा। अमेरिका में डाउ जोन्स बढ़त में रहा, लेकिन नेस्डेक और S&P 500 गिरावट के साथ बंद हुए। विदेशी निवेशकों ने 4 फरवरी को 250 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। वहीं घरेलू निवेशकों ने मामूली खरीदारी की।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।